नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनडी समाचार में। मैं हूं आपके साथ सचिन श्रीवास्तव। इस समय गर्मी का मौसम तो है, इसके साथ ही चुनावी सरगर्मियां भी अब बढ़ गई हैं। चुनाव है, जाहिर सी बात है कि सभी प्रत्याशी अब गांव में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। एक व्यक्ति से हम आज आपको मिलाना चाहते हैं जो कि सरकारी नौकरी छोड़कर, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, सरकारी नौकरी छोड़कर वो चुनाव के मैदान में आया, जीता भी और एक बार फिर से चुनाव के मैदान में है। जितेंद्र सिंह रावत हमारे साथ मौजूद है, जो कि मंडी के पूर्व डायरेक्टर भितरवार से रह चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि वो सरकारी टीचर भी रह चुके हैं। 55,000 रुपये की सरकारी जो तनख्वाह आती थी उसको छोड़कर अब वो जनता के बीच में है। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहानी है, उनकी जुबानी ही सुनते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप ऐसे व्यक्ति हैं कि सरकारी नौकरी ही छोड़ दी आपने, ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए तो सभी लोग कहते हैं कि भैया एक बार सरकार की नौकरी में चले गए जीवन कट जाएगा। अब आप फालतू धूप में परेशान होते फिर रहे हैं। मेरी 98 में पोस्टिंग हुई थी। 98 के बाद में 2012 में जो मैंने रिज़ाइन किया, वो इसलिए कि मैं समाज सेवा करना चाह रहा था, मुझे जनता की जो सेवा करना थी वो नौकरी पर रह के नहीं कर पा रहा था। इसीलिए ऐसा लगा, काफ़ी टाइम से ऐसा सोच रहा था कि नौकरी से बाधा है जनता की सेवा करने में। इसलिए मुझे रिज़ाइन करके मंडी का चुनाव लड़ने का मन बनाया। और जो मंडी का चुनाव जो मैं लड़ा तो काफ़ी मुझे सभी किसानों का, मुझे सभी जनता का मुझे प्यार मिला, सहयोग मिला। अच्छा, इसमें एक बात और है कि जिस वार्ड से आप मंडी का चुनाव लड़े थे उस वार्ड में शायद आपकी गांव में आपके समाज के वोट है, जबकि यहाँ की राजनीति ये कहती है कि सामाजिक राजनीति, जिस समाज का व्यक्ति होगा उसी को वोट होंगे। लेकिन आपने तो यहाँ पर भी उलटफेर कर दिया। जो मंडी का चुनाव होता है वो पहले सदस्य का चुनाव होता है, उसके बाद अध्यक्ष बनता है, जो कि सदस्य चुनते हैं अध्यक्ष को। तो जिस वार्ड से मैं लड़ा सदस्य का चुनाव, तो मेरा गांव आता है बागवई वार्ड में। तो बागवई वार्ड में 20 गांव आते हैं। 20 गांव में से एक ईटवा मेरे खुद का गांव, जहां खातेदारों का वोट डलता है ना, उसमें खातेदारों का वोट डलता है। तो खातेदारों का वोट 250 वोट मेरे खुद के गांव में, यदि समाज वाली बात आप कह रहे हैं तो 250 वोट है केवल रावत समाज का। उसके अलावा सभी समाज मेरे गाँव में, और 19 गाँव में सभी समाज हैं केवल रावत समाज को छोड़कर। 19 गाँव से सभी गांव को मिला के अदर जाति ने काफ़ी सहयोग किया, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे बघेल समाज हो, चाहे कुशवा समाज हो, सभी समाजों ने मेरे साथ दिया वहाँ। और 750 खातेदारों का वोट बहुत होता है, 750 वोट से जीत हुई थी सभी किसान भाइयों के सहयोग से। चलिए अगर बात की जाए कि जैसा कि आपने वहाँ पर जीते, उसके बाद मंडी के अध्यक्ष भी बने, तो उस दौरान क्या खास काम रहे कि जिसको आप बता सके कि मैंने देखो ये काम किए थे, अब यहाँ आ जाएंगे तो वो भी काम करें? हाँ, मंडी में काफ़ी विकास कार्य हुए। मेरी मेन मंडी तो भितरवार थी, उसकी उप मंडी करैया, चीन और आंतरी भी आती है। काफ़ी सेट बनवाए, जो किसानों की आवश्यकता थी किसानों को पूछकर, और काफ़ी कुछ व्यापारियों को भी आवश्यकताएं थी, बिल्डिंग वगैरह, रेस्ट हाउस वगैरह, इन चीज़ों की। मेन चीज़ थी भितरवार का मंडी का एप्रोच रोड, जो 40 साल से बना नहीं था। और काफ़ी किसान भाई आते थे तो उनके ट्रैक्टर टाली, कई बार टाली पलटी भी है मेरे सामने भी। तो सबसे पहले मंडी अध्यक्ष बनने के बाद प्राथमिकता मेरी यही रही कि 1.25 करोड़ का उस रोड को स्वीकृत करा के आज बहुत बढ़िया शानदार रोड बन के तैयार है। अच्छा, तो अब जिला पंचायत चुनाव में आप मैदान में हैं, इसमें 40-42 गांव लगभग आते हैं, तो क्या आपकी प्राथमिकता रहने वाली है कि इन मुद्दों पर आप फोकस करेंगे जीतने के बाद और उन मुद्दों पर जाएंगे और गांव का विकास करेंगे? क्या आपकी ऐसी प्राथमिकता रहने वाली है? क्योंकि कई समस्या गांव में आज भी है। मैं मंडी अध्यक्ष रहने के बाद, उसके बाद मैं बोर्ड में डायरेक्टर भी रहा, जो कि संभाग से एक चुना जाता है। मध्य प्रदेश में 11 डायरेक्टर बनाए गए थे, जिसमें से ग्वालियर संभाग से मुझे बनाया गया था। तो भले डायरेक्टर ही मुझे बनाया गया, लेकिन हम लोगों को, मंडी अध्यक्षों को ये अधिकार था कि केवल मंडी प्रांगण में ही काम करा सकते हैं, ग्रामीण में काम नहीं करा सकते, पंचायतों में काम नहीं करा सकते। तो बस जब से ऐसा मन था कि नहीं, पंचायतों में भी काफ़ी काम ऐसे डले हुए हैं और बेचारे किसान लोग भी, जनता भी काफ़ी परेशान है, और हम लोगों से कहती भी थी, कई काम बताते भी थे
कि कई सड़कें जुड़ना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर दायरा एक सीमित था कि मंडी तक था। अब आप दायरा सीमित नहीं है कि आप जिला पंचायत सदस्य बनेंगे, उसके बाद कलेक्टर के पास भी बैठेंगे, एसडीएमओ के पास भी बैठेंगे, और भी अधिकारी होंगे जो विकास से जुड़े हुए अधिकारी रहते हैं, उन सब के पास जाएंगे, ये कहना चाहते हैं? जी, उसमें दायरा था कि बस केवल अपन मंडियों में ही काम करा सकते हैं, और इससे यह है कि हम कई गांव में और हर जगह पूरे क्षेत्र में भी काम करा सकते हैं। अच्छा, तो जनता के पास आप लगातार जा रहे हैं, तो क्या संदेश दे रहे हैं जनता को, मैसेज दे रहे हैं कि वो आप ही को वोट करें? क्योंकि और भी प्रत्याशी हैं, लेकिन जनता आपको क्यों वोट करे? जनता ने जो मेरे को मंडी अध्यक्ष बनाया, तो जनता ने मुझे उस टाइम से और आज तक इतने समय में उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा कार्य भी देखा है। मुझे काफ़ी जनता का प्यार मिल रहा है और काफ़ी सहयोग भी मिल रहा है। वो शायद आपके सामने यह दिख रहा होगा। बिल्कुल ऐसे घेरा बन चुका है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, घेरा बन चुके हैं। ऊपर से गर्मी भी हो रही है, हीटिंग भी अलग हो रही है। तो वही कहानी, एक बात वही मैं दोहराना चाहता हूँ कि 47 टेम्परेचर में आप देख रहे होगे जी। बिल्कुल कि एक चाहते तो आप आराम से सरकारी नौकरी, अभी तो 4-5 बज गए, जे सुकून की नौकरी करके अब घर जाके बैठ के सो रहे होते, तो क्या जरूरत पड़ गई थी ये राजनीति में आने की, और ये इतनी धूप में ये सब चीज़ों में क्या आवश्यकता पड़ गई थी? क्या ललक ऐसी हुई आप में? जब मैं नौकरी पर था, जब से ही एक ललक थी कि मुझे जन सेवा करना है और मन से करना है। और अभी भी ये आप शायद गाड़ियाँ देख रहे होगे, एक भी गाड़ी मेरी किराए की नहीं है, सब भाइयों की गाड़ी है। डीएल भी नहीं लिया इन्होंने, खुद के ही डीएल से सब अपने मन से, उनका मन है कि नहीं जीतन भैया को जिताना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जनता का प्यारी दिख रहा है कि इस तरह से कि यहाँ पर भीड़ का गोला भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर जीतन सिंह रावत ने बात की है, और उन्होंने विकास कार्य कराने की बात की। मंडी में रहते हुए मंडी का विकास करा दिया। उनका साफ तौर पर ये कहना था कि वहाँ पर एक दायरा था, लेकिन जिला पंचायत में ऐसा कोई दायरा नहीं है। गाँव का विकास कराने की बात कही है। अब लेकिन आने वाले वक्त में पता चलता है कि आखिरकार जनता जीत का ताज किसे पहनाती है, और गांव का विकास के फोकस पर रखते हुए वो जनता के बीच में जा रहे हैं।